बिहार झारखंड पर आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश और खबर बिहार की शुरुआत अहम खबर से। बिहार के भोजपुर में गृह मंत्री ने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरजेडी शासनकाल पर तंज कसते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल को याद कराना बेहद जरूरी है। बिहार में जंगल राज को कोई नहीं भूल सकता। गांव में बिजली नहीं, पीने को पानी नहीं, गरीब कल्याण की कोई योजना नहीं थी। एनडीए की सरकार में बिहार को विकसित राज्य और इसे आगे बढ़ाने का काम शुरू किया। मोदी जी के पीएम बनते ही 1,25,000 करोड़ रुपए बिहार के विकास के लिए दिए। शाह के बयान के बाद अब सियासत भी तेज हो गई है। एनडीए की सरकार आने के पहले बिहार की जो स्थिति थी, लालू रबड़ी के राज में, वो भी जरूर याद कराना चाहता हूं। हमारे आरजेडी के मित्र शायद उनको लगता है कि लालू जी की फोटो नहीं लगाएंगे तो बिहार वाले लालू यादव का राज भूल जाएंगे। मुझे बताओ भाई, जंगल राज अब भूल सकते हो क्या? अरे जोर से बोलो, भूल सकते हो क्या? यही बिहार था जहां सरेआम हत्याएं होती थी, गांव में बिजली का नामो निशान नहीं था, पीने का पानी का सवाल नहीं था, जाति के आधार पर भेदभाव होते थे। तो जगदीशपुर में आयोजित विजय उत्सव में बीजेपी दिग्गज और केंद्रीय मंत्री ने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं पटना में गृह मंत्री के बयान पर आरजेडी ने पलटवार किया, तो कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। अमित शाह जिस ढंग से याद कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि लोग उसी तरह से सर झुका के चलें। उसी तरह से हमारे लोग जब उनके सामने से गुजरें तो उठ करके उनको सलाम करें, कोर्निस बजाएं, तो मानेंगे कि नहीं साहब, वो मंगल राज था। तो बिहार के जो गरीब गुरबा हैं वो उस जंगल राज को ही पसंद करते हैं, इनके मंगल राज को पसंद नहीं करते। तो आप अपनी बात कीजिए ना कि आपने क्या किया, पुरानी बात को दोहरा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पिछले दिनों या पिछले कई वर्षों में आपने कुछ नहीं किया, इसीलिए आप पुराना राग अलापते हैं। आप लालू चालीसा से बाहर आइए और बताइए लोगों को कि आपने क्या किया। और चलिए अब इस पर तमाम दलों से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वो आपको सुनाते हैं। बिहार में जंगल राज की चर्चा जब माननीय अमित शाह जी ने किया है तो इससे कोई ये नकार नहीं सकता है कि बिहार की उस समय की परिस्थिति क्या थी। आज बिहार बदला है तो बिहार बदले हुए बिहार पर भी हम सबको गर्व करना चाहिए और उसकी चर्चा करनी चाहिए कि आज गरीबों के साथ जो न्याय हो रहा है, आज ऐसे दलित वंचित शोषितों के साथ न्याय हो रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और श्रीमान नीतीश कुमार जी की जो जोड़ी है, उस जोड़ी के आधार पर हम कल्याणकारी काम कर रहे हैं। उसके आधार पर बिहार विकास के रास्ते में बढ़ रहा है। जो हमारे माननीय गृह मंत्री ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही कही है कि बिहार राज अब जो विकसित हुआ है वो देखने लायक है। अब आप बिहार देखें, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, हर तरह से हर एक छोटी छोटी चीज़ों पे काम किया गया और बिहार को एक विकसित राज्य बनाया गया है और बनाए जाने की कोशिश में भी हैं हम अभी भी। उसी का परिणाम है कि आज बेटियां भी फ्रंट लाइन पर हैं, शिक्षित हैं, पढ़ लिख करके और एक बड़े बड़े पदों पर स्थापित हैं। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं मैं। माननीय हमारे गृह मंत्री का धन्यवाद करती हूं, माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने सबने मिलकर बिहार को दिशा दी है विकास की तरफ। और चलिए तमाम बातचीत के लिए जी मीडिया संवाददाता आशुतोष सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। आशुतोष, देखिए बिहार में मौका कोई भी हो, सियासत जमकर होती है। अब कल का ही मौका ले लीजिए, विजय उत्सव पर गृह मंत्री ने आरजेडी पर निशाना साधा जमकर। अब उस पर अब बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर कोई भी राजनेता जब स्टेटमेंट देता है तो वो किसी खास मकसद से ही देता है और उसके कई आयाम होते हैं। विजयोत्सव का मौका था, लेकिन उस मौके पर भी अमित शाह ने उन चीज़ों का जिक्र किया जिसको लेकर के लगातार विपक्ष जो है वो खासतौर से आरजेडी की बात करें, आरजेडी सुर्खियों में रहा है। और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों बिहार की सियासत में बहुत उथल पुथल हुआ। मुख्यमंत्री पहुंचे इफ्तार पार्टी में और स्वाभाविक तौर पर उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि अमित शाह का जब आगमन होगा तो अमित शाह कुछ न कुछ ऐसा स्टेटमेंट जरूर देंगे जो कई संदेश छोड़कर जाएगा। और स्वाभाविक तौर पर ये जो जंगल राज का जिक्र अमित शाह ने किया है वो सिर्फ आरजेडी पर निशाना साधने के लिए नहीं किया है,
वो जेडीयू को भी आईना उन्होंने दिखाया है कि अगर इधर उधर की बात कहीं भी होती है तो पब्लिक आज भी जंगल राज को याद करती है और जंगल राज से बचने की ज़रूरत है। और स्वाभाविक तौर पर जिन विकास के कार्यों की चर्चा की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, बिजली नहीं थी, तो स्वाभाविक तौर पर ये सारी चीज़ें एनडीए के शासनकाल में दुरुस्त हुई हैं, ये अमित शाह का दावा था। और स्वाभाविक तौर पर जेडीयू भी उसका अहम हिस्सा रही है, चूँकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार एनडीए को लीड करते रहे हैं, अगर बीच के 1 आध सालों को छोड़ दिया जाए तो यही वजह रही कि अमित शाह ने एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश की। एक तो आरजेडी को लेकर लोगों के मन में अगर कोई बदलाव की स्थिति है तो उसको उन्होंने साफ किया कि नहीं, आप याद कीजिए जंगल राज क्या था, आरजेडी के प्रति सिंपैथी ज़रूरी नहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने जेडीयू को भी मैसेज देने की कोशिश की कि आरजेडी को लेकर मन में नरमी रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी जंगल राज की बात जब सामने आती है तो आरजेडी का ही बिहार में लोग नाम लेते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश अमित शाह ने की है। और जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं उसके अनुसार अगर कहें तो आरजेडी का साफ तौर पर यह कहना था, खासतौर से शिवानंद तिवारी ने स्टेटमेंट दिया था कि जंगल राज अमित शाह उस समय को मानते हैं जब लालू प्रसाद यादव ने पिछड़ों दलितों को आगे बढ़कर बोलना सिखाया, सर उठाकर चलना सिखाया। तो ये अपने अपने तरीके से उस स्टेटमेंट को राजनीतिक दल ले रहे हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं था कि कार्यक्रम विजयोत्सव का था, लेकिन अमित शाह ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की। बिल्कुल, वाकई आशुतोष, अब इस पर राजनीति भी जमकर हो रही है, बयानबाजी इस पर जमकर हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, इस पर अब जमकर बयानबाजी हो रही है, बयान आ रहे हैं, हर दल से बयान आ रहे हैं। अमित शाह ने कल बयान दिया था, उसको लेकर लालू राबड़ी शासनकाल को उन्होंने याद कराया था और उसको लेकर अब बयानबाजी जमकर हो रही है।